डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने की जरूरत है। लगातार आप पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से डिजिटल अरेस्ट का शब्द सुन रहे होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में लगातार 2 एपिसोड में, और जो कि महीने में एक बार प्रसारित होता है आखिरी रविवार को, वो भी लगातार कह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने की जरूरत है। ये मामला लगातार बढ़ रहा है। अब इंदौर से खबर ही आई है कि महिला कारोबारी से लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई है। ईडी और सीबीआई अफसर बनकर महिला को डराया गया, एफडी तुड़वाकर रुपए ट्रांसफर करवाए गए। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का ये 65वां मामला है। महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए गए। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के पिछले 3 महीने में ये 65वां मामला है। तो आप सोचिए कि किस कदर ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने ईडी और सीबीआई अफसर बनकर महिला को डराया, बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर वेरिफिकेशन के नाम पर रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। बैंक अकाउंट में अवैध ट्रांजैक्शन होने की बात कहकर बदमाशों ने महिला को डराया और कहा कि आपके जो खाते हैं उसमें अवैध तरीके से रुपयों का लेन देन हुआ है, और इसी बात को डराते धमकाते हुए नकली अधिकारी बनकर ये ठगी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि शेयर और कमोडिटी का काम करने वाली वंदना गुप्ता के साथ जो ठगी हुई है, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब आपको बड़ी जानकारी देते हैं कि साइबर ठग की शिकार जो महिला हुई है उसके साथ कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि डिजिटल अरेस्ट से जो लगातार केस सामने आ रहे हैं, इससे आपको सबक लेने की भी जरूरत है। ईडी और सीबीआई अफसर बनकर डराया गया। महिला से कहा गया कि हम ईडी से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। यही बात सुनकर महिला को डर हुआ। 9, 10, 11 नवंबर को वीडियो कॉल आया और महिला को कहा गया कि आपके खाते में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ईडी और सीबीआई अफसर बनकर महिला को इतना खौफनाक कर दिया गया, उसको खौफजदा कर दिया गया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसके साथ ठगी हो रही है, इसका अंदाजा नहीं लगा पाई। ईडी और सीबीआई अफसर बनकर, आप सोचते हैं, आप कई बार ऐसा आपने देखी भी होगी, फिल्मों में भी बनती हैं, जहां फिल्मों में नकली अफसर बनकर लोगों को डराया जाता है। बैंक खातों में अवैध ट्रांजैक्शन की बात कही गई। यही वो बात थी जिससे महिला डर गई और कहा कि आपके खाते में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो गलत हुआ है, अवैध तरीके से हुआ है, उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखाया गया। डर इसका कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया जाएगा, आप जेल में चली जाएंगी, ये डर दिखा दिया गया। इसके बाद महिला को कुछ समझ नहीं आया। वो जब इतना डर गई, इतना उसको डरा दिया गया, तो फिर उसके नाम से पैसे लिए गए, वेरिफिकेशन के नाम ट्रांसफर करवाए गए ये पैसे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कोई भी अनजान फोन आने पर जो एक डर है, एक हवा बना दिया जाता है कि ईडी या सीबीआई से फोन आ गया या पुलिस से फोन आ गया तो आपने कुछ गलत किया ही है। उसी का खामियाजा इस महिला ने भुगता है, ठगी हुई है। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ। पुनीत, इंदौर में पिछले 3 महीने में ये 65 मामले सामने आए हैं। आखिर क्यों नहीं साइबर पुलिस या फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि डिजिटल अरेस्ट के मामले रुकें? लोग डर जा रहे हैं और अपनी पूरी पूंजी उसको दे रहे हैं जो कुछ नहीं है, केवल डर का माहौल बनाकर रुपए ऐंठे जा रहे हैं, ठगी की जा रही है। अब बिल्कुल विवेक, सिर्फ डर का ही खेल चल रहा है। डर के नाम पर ही लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, और डर भी किसके नाम से? ईडी और सीबीआई के नाम से बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईडी और सीबीआई है जो लगातार कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पे जो भ्रष्ट है, और आए दिन उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो जो महिला कारोबारी वंदना गुप्ता है, उन्हें भी कुछ इस तरह का लगा होगा कि उनके बैंक अकाउंट में इस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ होगा। एक और बात विवेक इसमें जानने वाली यह है कि नरेश गोयल का नाम एक और बार आया है। जो जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल है, उनके नाम पर डराया गया कि हमने उनको अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल है उसका आपका अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ है। तब वंदना और ज़्यादा घबरा गई, और जैसा साइबर अरेस्ट करने वाले अपराधी थे, साइबर अपराधी, वो बोलते गए वैसा वो करती गई। 1 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने साइबर अपराधियों को सुपुर्द कर दिए, सिर्फ इस डर से कि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं उनका जो रुपया है वो गलत तरीके से उनके अकाउंट में। यही तो डर है। और पुनीत, ऐसा ही डर दिखाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भी इस तरफ लगातार जो है गंभीर है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान भी सामने आया है। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर उन्होंने कहा है कि फ्रॉड को रोकने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डिजिटल करेंसी को लेकर चैलेंज है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान है।
देखिए, तो कोई भी काम नए करेंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने आते हैं। और यूपीआई अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। और जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है, हमारी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उस पर लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। पुनीत, मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है, कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसमें भूमिका सबसे ज्यादा उन लोगों की है जिनके पास फोन आते हैं। उन्हें डरना नहीं है और उन्हें किसी भी एक्शन से पहले लोगों से बात करनी है, पुलिस को इंफॉर्मेशन देना, बस इतना ही करना है। सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट बनते रहेंगे और अपने खाते से रुपए गंवाते रहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, लोगों को इस बारे में सावधान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं मन की बात कार्यक्रम में, जैसा कि आपने बताया। इसके अलावा कई सारी कंपनीज भी ऐसा काम कर रही है जो रिस्क मैनेजमेंट का है, वो भी इस तरह के फ्रॉड्स रोकने में लोगों की हेल्प करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, हाईली एजुकेटेड लोग ही, विवेक, हाईली एजुकेटेड लोग ही डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जो अत्यधिक पढ़े लिखे हैं। इसमें चाहे IT कंपनी में काम करने वाले हों, अब वंदना गुप्ता जी का यदि हम एग्जाम्पल लें तो वो शेयर और कमोडिटी का काम कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद उन्हें डरा बिल्कुल दिया गया। यही बड़ी बात है कि जो कमाई शख्स से खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपना काम करती हो, उनके साथ ये ठगी हो जाती है, तो एक बड़ी चिंता वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल, इस तरह के मामलों को लेकर आपको लगातार सजग कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। और अपील क्या है ये भी आप देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती है, जल्दबाजी या डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को एहसास हो जाएगा कि आप उसके जाल में फंस चुके हैं। किसी भी बैंक से जुड़ी हुई जानकारी को साझा किसी से ना करें। कस्टमर केयर नंबर आधिकारिक वेबसाइट से ही लें। लाल रंग के निशान वाले वेबसाइट के एक्सेस से बचना है। ये सब आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। विस्तार न्यूज आपको ये जानकारी दे रहा है तो उसको आप सुन लीजिए। कोई डर दिखाए तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से करें। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 1930 1930 इस पर आप फोन करें। आपको कोई भी इस तरह की फोन आती है, शिकायत की जाती है, तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर इसकी जानकारी दें। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं घर बैठकर, ताकि आप इससे बच सकें।